अब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, दोनों स्थिति हो सकती है उसमें। लेकिन जो हम मानने के आधार पर जानेंगे उसकी निरंतरता होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोई चीज को हमने जाना है, उसके आधार पर मानेंगे तो उसकी निरंतरता होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर मैं इसमें आया कि आस्था क्या है। कल थोड़ा सा टॉपिक भी हल्का सा हुआ था, आस्था। उसको हल्का सा एक बार, क्या चीज है आस्था? क्या चीज है आस्था? हुआ था बिना जाने मान। और फिर था दूसरा विश्वास। तो उससे पहले कल यही आ रहा था कि आस्था का बराबर, आस्था का मतलब कल पहले जब पूछे थे तो आ रहा था कि आस्था बराबर विश्वास। कल ऐसे याद कि आस्था बराबर विश्वास। लेकिन अब पकड़ में आया कि आस्था अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, एकदम अलग है। आस्था है कि हमने बिना जाने किसी चीज को मान लिया है, और विश्वास है जानकर मानना, जस्ट ऐसे होगा। अब इस वाले की निरंतरता नहीं है, क्योंकि हमने बिना जाने मानना है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो कल बदल जाएगा। लेकिन जो जानकर मानना होगा उसकी निरंतरता होगी, और वैसा ही हम चाहते हैं कि मैं हर क्षण अपने ऊपर विश्वास कर पाऊं कि जो भी मेरे अंदर आशा, विचार, इच्छा हो रही है वो सही के अर्थ में है। इस बात का मुझको अपने आप में भरोसा है, विश्वास है, जिसको बात करें थे ना कल कि निरंतर विश्वास। अभी क्षणिक वाला विश्वास है, स्थायी विश्वास है। मान लो मेरे को गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास है, कंप्यूटर चलाने के प्रति विश्वास है, खाना बनाने के प्रति विश्वास है, लेकिन मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं एक क्षण बाद क्या करूंगी, कि यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूंगी, उस बात का मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए एक बच्चा है, एक बच्चा कोई गलती करके आया, हमने उसको क्या करा, वो प्यार कर लिया, ठीक है। थोड़े दिन बाद बच्चा वही गलती रिपीट करके आया, सेम वही गलती थी, और हमने उसको थप्पड़ मार दिया। अब बच्चा क्या करे, सही क्या था? बच्चे ने आज एक गलती की तो हमने उसको प्यार कर लिया, बच्चे ने वही गलती 4-6 दिन बाद रिपीट की तो हमने थप्पड़ मार दिया। क्या हुआ ये? बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहा कि सही क्या है इसमें, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हम क्यों करते हैं? मन की परिस्थिति उस समय कैसी है ना, मन की परिस्थिति हमारी कैसी थी। आज हमारा मूड ठीक था, बच्चे ने वही गलती की तो हमने उसको प्यार कर लिया। बच्चे ने गलती वही की, आज हमारा मूड ठीक नहीं था तो हमने थप्पड़ मार दिया। तो बच्चे को लगता है मम्मी का आचरण तो अनिश्चित है, बच्चा भी तो फंस गया ना कि इसमें वास्तव में सही क्या है। तो बार बार बात इतनी हो रही है कि हमको खुद को ही नहीं पता कि हम एक क्षण बाद क्या करने वाले हैं। अभी बोलेंगे झूठ नहीं बोलना, ऐसे करना, वैसे करना, थोड़ी देर बात करेंगे, आधा घंटे बाद अपन वही करते हुए दिखते हैं। तो मेरे को खुद को ही नहीं पता, मतलब मेरे को स्वयं पर ही विश्वास नहीं है कि थोड़ी देर बाद में क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जब स्वयं पर विश्वास होगा तो उसकी निरंतरता होगी, कि मैं निरंतरता का मतलब ये कि गलती नहीं होगी, सही ही होगा। और मानने से जानने की ओर यात्रा है। बात है कि हम किस किस तरह से कोई भी चीज को मानते हैं। या तो हम आस्थावश मानते हैं, या हम प्रलोभनवश मानते हैं, लालचवश किसी काम को कर लेते हैं। मंदिर जाना है तो ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा, इसलिए मंदिर चले जाते हैं। आस्था भी हो सकती है, और ये भी कुछ लालच भी हो सकता है, ऐसा करने से मेरी नौकरी लग जाएगी, कुछ भी लगे, मतलब कुछ इस तरह का लालच भी हो सकता है। एक हमारा मानने का कारण है भय। हम या किसी चीज को भयवश मानते हैं, तो ये हमारा सारा फोकस क्या है, मानने के आधार, क्योंकि ये शीर्षक क्या है, मानने से जानने की ओर यात्रा है। हम मानेंगे तो उसकी निरंतरता में गलत सही कुछ भी हो सकता है। तो हम एक तो प्राण भय के कारण कोई चीज को मान लेते हैं, या फिर पद भय के कारण, या धन भय के कारण, या मान मतलब सम्मान, इस भय के कारण हम कुछ भी मान लेते हैं, इसलिए करते हैं।
अब हमारा जैसे यहाँ आना भाई कुछ भी हो सकता है, मानदेय भी हो सकता है भाई, कल को गोइंका जी को बुरा नहीं लगे है ना, हमारा वो इतना सम्मान नहीं करेंगी, इन्होंने मेरी बात नहीं रखी, ऐसा भी हो सकता है ना, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये भी हो सकता है। तो उसको हम खुद ही अंदर अपने में जांच करेंगे कि इनको बेकार लगेगा, उसके कारण वो हमको, मतलब उनको बेकार लगेगा मतलब उसके कारण वो हमारा सम्मान कम करेंगी, तो क्या आ गया, मान है तो मेरा ही आ गया ना आखिर उसमें। उनको बेकार लगेगा इसका मतलब उनको थोड़ा रेस्पेक्ट कम करेंगी, तो इसका मतलब मेरा मान कम हुआ। तो ये हमको अपने विचार क्या हम सोच रहे हैं इसको मैं ही देख पाऊंगी, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। ठीक हो गया? तो कल यहाँ तक इस पर चर्चा किए, उसके बाद किए कि जांचना, तीनों चीज जांचना पूरा हुई कि हाँ यही है, निश्चित हो गया। तो उसके बाद हम क्या, अब तो कुछ डिसीजन ही लेंगे, हाँ फाइनल हो गया ऐसा ही है, अब हम उसके बाद क्या करते हैं। निश्चित हो गया कि अपने को यहाँ जाना है, कुछ भी फाइनल हो गया, निर्णय पूरा हो गया, विचार थोड़ा सा पूरा हो गया, अब उसके बाद हम या तो कार्य करेंगे या व्यवहार करेंगे। इसके अलावा हम और क्या करते हैं, कुछ और इन दो के अलावा सुबह से शाम तक बताइए। कार्य और व्यवहार के अलावा हम और भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। तो विचार के फल के रूप में तो वही निकल के आएगा, वही मेरे को सोचे, मेरे को इतने बजे जाना है, सोचना हुआ, तो उसके लिए मेरे को 9 बजे उठना, 8 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 8 बजे तक मेरे को तैयार होना है, 9:30 तक निकलना है, 10 बजे पहुंचना है। ये पूरा विचार चला। अब विचार तो पूरा हो गया, उसके बाद तो फिर निर्णय ही होगा ना। निर्णय के बाद फिर हमने उसको कार्य या व्यवहार के रूप में कर लिया। तो बात है कि कार्य क्या है। हेलो सर, कुछ हम लोग रोज के काम करते हैं जो नियमित काम होते हैं, कुछ उससे हटके करते हैं, कुछ अपने शौक के लिए करते हैं, कुछ व्यापार के लिए करते हैं, मतलब रोजी रोटी के लिए करते हैं। जो कुछ भी हमने सोचा है उसको प्रोसेस में लाना, उसको कार्य। वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन मैं लिखती हूँ और आप उसको जांचेंगे कैसा लगता है। मानव का मनुष्यतर प्रकृति के साथ किया गया श्रम बराबर कार्य। मनुष्यतर का मतलब है कि मनुष्य के अलावा जो कुछ भी है, मनुष्योत्तर के बाद जो भी बचता है उसके साथ किया गया श्रम बराबर कार्य। मनुष्य के अलावा क्या क्या बचता है? हाँ, मतलब मनुष्योत्तर का मतलब है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जो चीज बची उनके साथ जो हम श्रम लगा रहे हैं वो कार्य है। हाँ, हाँ, है ना? ठीक, ये 3 अवस्था, इसलिए इसको चार्ट को जो क्यों बोल रहे थे कि 7 दिन तक लगा रहेगा, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार इसको बनाना मतलब टाइम का वो होगा। तो क्या हुआ, मनुष्यता मतलब ये 4 अवस्थाएं हैं। मनुष्यता मतलब मनुष्य को इसमें छोड़ना है, बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं इनके लिए जो हम श्रम लगा रहे हैं वो कार्य है। कार्य तो करते ही ना, खाना बनाना भी कार्य है, अभी लिख रही हूँ तो कार्य ही है, पेड़ पौधे लगा रहे तो कार्य ही है। मतलब मानव के साथ नहीं हो रहा है, बाकी 3 अवस्थाओं के साथ हो रहा है। मानव को छोड़कर जो हम ये 3 अवस्थाओं के साथ जो हम श्रम लगा रहे हैं वो कार्य है। ठीक हो गया? क्लियर हुआ कार्य? अभी कार्य जनरली क्या सोचते हैं कि हम मानव के साथ भी कार्य, इसका आगे थोड़ी बात करेंगे कि हम मानव के साथ भी जो बातचीत कर रहे हैं उसको भी हम कार्य क्यों बोलते हैं, इस पर चर्चा, क्योंकि मानव की जब चर्चा करेंगे इसको थोड़ा जब लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जो 3 मानव को छोड़कर जो 3 अवस्थाएं हैं हमारे, जो उनके साथ श्रम कर रहे हैं वो कार्य। सही कार्य होगा तो उसका फल क्या होगा? तो देखिए, सही कार्य होगा, कैसे पता चलेगा कि कार्य सही है? तो क्या पता, कैसे पता चलेगा भी हम कार्य सही किए?
बट बैलेंस मेंटेन होगा। बैलेंस में पता चलना तो बहुत जरूरी हाँ, है। कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या चीज अपनी देखूंगी कि मेरे को पता चले कि मैंने कार्य सही किया है। तो कैसे पता चलेगा कि प्रकृति में बैलेंस मतलब संतुलन होगा, प्रकृति में संतुलन होगा और मैंने सही कार्य क्या होगा तो कैसे, क्योंकि 3 अवस्थाओं के साथ होगा कार्य, मानव के साथ तो कार्य होगा नहीं, तो 3 अवस्थाओं के साथ कार्य होगा तो उसका रिजल्ट के रूप में आएगा कि प्रकृति में संतुलन होगा। ये मेरा पता चलेगा सही कार्य का। और परिवार में समृद्धि होगी और मेरी गरीबी नहीं होगी, समृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी, समझ आएगी, है ना भाई। हम सही कार्य तभी कर पाएंगे जब मेरे को समझ होगी, है ना। तो समृद्धि भी तभी आएगी जब मेरे को समझ होगी, मेरी को आवश्यकता सुनिश्चित होगी, नहीं तो गरीबी या अमीरी आएगी, समृद्धि नहीं आएगी। अब कार्य व्यवहार कि सही व्यवहार होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैंने आपके साथ व्यवहार सही किया है? कैसे पता चलेगा? संबंधों में तृप्ति। संबंधों में तृप्ति नहीं। भाई व्यवहार कार्य का पता चलेगा, प्रकृति में संतुलन होगा, सही व्यवहार का पता जब चलेगा कि संबंधों में तृप्ति होगी। ये तो हर आप बोलते हैं मैं तो सही करता हूँ, मैं तो सबके साथ सही जीता हूँ, लेकिन मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैंने सही किया है। तो अगर मेरे अंदर तृप्ति नहीं बनी हुई है, इसका मतलब मैंने व्यवहार सही नहीं किया है। सही व्यवहार किया होगा तो मेरे अंदर उसकी तृप्ति होगी, ठीक है। और तृप्ति भी कैसी? मतलब आप तो तृप्त हो गए, लेकिन आपने मेरे साथ किया, मैं तो परेशान हो गई। मैं भी सेटिस्फाइड, आप भी सेटिस्फाइड, परस्पर। तो क्या होगा? सही व्यवहार का होगा कि उभय तृप्ति। उभय, उभय मीन्स दोनों। अभी तो नहीं तो करते ही है, मैं खुश होती हूँ, दूसरा परेशान होता है, तो व्यवहार थोड़ी हुआ वो, जनरली वही होता है। जनरली तो होता है कि मैं कुछ करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, सामने वाला परेशान हो जाता है, या मैं दूसरे के लिए इतना करती रहती हूँ और खुद परेशान होती रहती हूँ, ऐसा भी होता है। ऐसे कम लोग मिलेंगे, पर ऐसा भी होता है कि हम दूसरे के लिए तो खूब करते रहते हैं, खूब करते रहते हैं, लेकिन खुद तो परेशान होते रहते हैं, तो व्यवहार वो भी नहीं हुआ। परिभाषा हाँ, क्लियर हो गया कि सही कार्य का परिणाम, सही कार्य का परिणाम क्या होगा? सही कार्य का परिणाम प्रकृति में संतुलन, और सही, हाँ है ना, परिवार में समृद्धि, और सही व्यवहार का परिणाम क्या होगा? उभय तृप्ति। मतलब जो भी मिनिमम उसके लिए 2 की आवश्यकता है, उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 की तो आवश्यकता है। बताइए क्या चीज है व्यवहार? मानव का मानव के साथ किया गया श्रम। मानव का मानव के साथ किया गया श्रम बराबर व्यवहार। व्यवहार मतलब आदान प्रदान, वो चीज का भी हो सकता है और रिलेशनशिप भी हो सकती है। मतलब आप जैसा दोगे वहाँ सामने ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, उसको बोलते व्यवहार। तो फिर जैसी हमारी समझ होगी वैसा करेंगे, जैसी हमारी मान्यताएं होंगी वैसा करेंगे हमेशा अच्छा लेकिन व्यवहार। सही कब, जब हमको सही पकड़ में आएगा हमारा व्यवहार सही होगा। उसके बाद जब तक सही, जो बात हुई कि सही होगा तो 700 करोड़ आदमी का एक ही होगा। जब तक हमारी मान्यताएं अलग अलग, सही सबका एक ही होगा, जब तक सही पकड़ में नहीं आएगा तब का सब सही सबका अपना अपना होगा। वो सही अपना अपना होगा, मान्यताएं अपनी अपनी होगी, उसको ऐसे बोला जाए। सही तो होगा, सबका एक ही होगा। मुझे अपने एंगल से वो चीज सही लग रही है, उनको उनके एंगल से वो अच्छी सही लग रही है, और कंफ्यूजन तभी पैदा होता है कि क्या सही है। इसी बात पहले इसको रखती हूँ, इसको फिर रखती हूँ। चलेगा। कौन सा सही है, इस पर चर्चा भी करते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं मेरा सही है, आप बोल रहे हैं मेरा सही है, तो फिर तो मान्यता होगी। हाँ, तो ये लड़ाई झगड़ा वाला, डिस्प्यूट वाला मामला हो गया। लेकिन जब सही होगा तो सबका एक ही होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसको भी चर्चा करते हैं। पहले व्यवहार की डेफिनेशन के बाद इसको करते हैं।
के लिए मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। चीज समझ में आया इसमें? सभी क्या बोले थे कि मानव, आप बोले थे सिर्फ मानव का मानव के साथ किया गया श्रम। इसमें मैं क्या चीज रखी हूँ? कुछ सुखी है ना? मतलब मेन बात क्या है कि क्या चीज को इसमें हाईलाइट किया गया। तो देखिए जो मैं एग्जांपल दी कि हम 2 घंटे किसी की बुराई कर रहे हैं, है ना? श्रम तो लगा ही है वहाँ, और 2 मानव भी बैठे हैं। श्रम तो लगा ही हुआ है, 2 मानव बैठे हुए ही हैं, लेकिन हुआ क्या? सुखी हुए दुखी हुए? तो कल बात हुई कि किसी दूसरे को दुखी करने से पहले मेरे को दुखी होना निश्चित है। बिना स्वयं में मैं दुखी हुए दूसरे को दुखी कर नहीं सकती, ये नियम है। देखिए मेरे पास समस्याएं हैं तो दूसरे को दुखी करके सुख मिलता है। हाँ बताइए, जांचिए। कल भी बात हुई इस टॉपिक पर भी हुई थी कि लगता है कि मैं विश्वास पूर्वक जीना चाहती हूँ। कल मैं बात इस पे की भी थी, तो लगता है हाँ दूसरा भी चाहता है, हाँ सब चाहते हैं, हाँ, लेकिन एक मानता दूसरे को दुखी करके सुखी हुआ जा सकता है। इसको जांचे, कल इस पर चर्चा हुई थी ना कि इसको अपने में जांचे, स्वयं में जांचने की बात हुई कि दूसरे को दुखी करके सुखी हुआ जा सकता है। बताइए। वो जो आपने कल बताया कि जो मन में मंथन चलता रहता है, मैं उसे ये बात कहूंगी, मिलने तो दो, मुझे उसको ये कहना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस तरह की बातें चलती है जो भूमिकाएं बांधनी पड़ती है अपने को पहले। पर जब भूमिकाएं बंध जाती है तो फिर अच्छे अच्छे शब्दों के साथ इतना बढ़िया आक्षेप उस पर लगाया जाता है ताकि वो सामने वाला दुखी हो जाए। हम तो खुश हो गए क्योंकि हमने तो कह दिया, तो अपने कहना। तो क्षणिक दुख उस समय होता है जब अपने वो गुस्से में जब सारी परिभाषाएं बनाते हैं उनके लिए, पर जब एक बार बोल जाते हैं ना उसको तो दुखी कर जाते, फिर हम अपने आप को बहुत खुश महसूस करते कि मुझे जो बोला था मैंने कह दिया। इसीलिए मैं शब्द को छोड़ देती हूँ कि ये आपके अंदर शायद जो मैं यहाँ सुख की बात कर रही हूँ इसमें लगा ले निरंतर, इतना स्पेस छोड़ती हूँ कि वो आपके अंदर से ही आए। नहीं तो पहली बार ही लिख सकती थी मैं वो शब्द, और अभी और भी अधूरी है, इसमें और भी कुछ आएगा। और भी वर्ड आएंगे, मतलब जिसको अभी खोलूंगी इसको और बाद में खोलूंगी। अभी मैं हल्का से इसको लिखी हूँ व्यवहार की परिभाषा, लेकिन ये होगा, हम निरंतर सुखी होंगे कैसे, उसको थोड़ा डिटेल में आगे चलेंगे। तो क्या होगा इसमें? मानव का मानव के साथ निरंतर सुखी होने के लिए किया गया श्रम। मैं निरंतर सुखी होना चाहती हूँ पहले, या मैं क्षणिक सुखी होना चाहती हूँ? तो किसी की बुराई या कुछ करके थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद तो तृप्ति बनी रहती है। किसी को मैंने कुछ बोल दी और अपने आप को बड़ा साबित कर भी दी तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो फिर तृप्ति, फिर खालीपन, फिर किसी दूसरे को ढूंढना है। खाली हो गए ना? ठीक है, अब क्लियर हुई सुख की व्यवहार की परिभाषा कि मानव का मानव के साथ सुखी होने के लिए, सुखी भी कैसा? निरंतर सुखी होने के लिए जो हम श्रम लगा रहे हैं वह व्यवहार है। अभी हम देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई एक दूसरे से आर्थिक अपेक्षा है क्या? नहीं। अगर यही बात मैं पैसे लेके करती हूँ तो एक कार्य होगा या व्यवहार होगा? कार्य होगा। मतलब इसी काम, देखिए व्यवहार और कार्य में कितना फर्क है। अगर मैं इसी काम को पैसा लेके करती हूँ तो एक कार्य में चला गया, उससे कुछ पैसा मिलेगा, उससे कुछ शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। पैसा क्या है? पदार्थ अवस्था है। तो उसको करके मैंने ये निकाल लिया ना। लेकिन यहाँ तो हम एक दूसरे को कैसे सुखी हो जाएं, कैसे हम एक दूसरे को समझ जाएं, उसके लिए हम अपना श्रम लगा रहे हैं। समय का आदान प्रदान हो रहा है। समय का मतलब सही उपलब्ध हो जाए, सही समझ उपलब्ध हो जाए, उसके लिए आदान प्रदान हो रहा है कि अगर हमको सही समझ उपलब्ध होगी तो वास्तव में निरंतर सुखपूर्वक जी पाएंगे। उसके लिए हम श्रम लगा रहे हैं, ना कि कुछ भौतिक वस्तु पाने के लिए।
ठीक है, क्योंकि भौतिक वस्तु फिर वही जड़ में चली गई, पदार्थावस्था ये पैसा। तो मनुष्यत्व निकाल देना पड़ेगा ना ऊपर को। मनुष्य के साथ पैसा लेकर किया गया कार्य, वो कार्य में कार्य में वही तो मनुष्यत्व लिखा हुआ है ऊपर कार्य में। तो कार्य में तो वही है ना, मनुष्य के अलावा नहीं हो तो उसका रिजल्ट के रूप में तुमने पैसा ही पा लिया ना आखिर में। मतलब किया मानव के साथ तो उससे निरंतर शब्द लग गया, तो निरंतर तो सुखी होंगे नहीं। मैं आपसे पैसा लेती हूँ, मैं निरंतर सुखी थोड़ी हो जाऊंगी इससे। मैं मतलब ये शिविर लेने के बाद आपसे पैसा लेती हूँ, उस पैसे से निरंतर सुखी हो जाऊंगी क्या? नहीं होंगी। निरंतर सुखी तो मैं समझ से ही होंगी। वही मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए शादी कार्य है व्यवहार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब परिवार का टॉपिक आएगा उस पर चर्चा करेंगे कि शादी कार्य है व्यवहार है। आप जांचते रहिए, जांचते रहिए। शादी में तो लेना देना होते ही है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसको तो छोड़ ही दीजिए पैसा लेन देन को। तो पति पत्नी शायद इन दो के बीच में ले आइए, कुछ मत सोचिए। और पैसा लेन देन वाला मामला ही नहीं है ना। शादी कार्य है व्यवहार है। व्यवहार है, अगर निरंतर सुखी रहे व्यवहार नहीं तो व्यवहार ही हो, वो कार्य नहीं। देखिए व्यवहार होता तो पत्नी पति का मूड देख के बात नहीं करती। दोनों है मेरे। पर कुछ बातें ऐसी होती है कि मूड देख के करनी। हाँ, इसका मतलब क्या है? करेंगे इसमें चर्चा। क्या लगता है जब मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। इसका मतलब हमको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है ना। शादी क्यों? शादी में क्यों की थी? खुश हो रही हूँ। खुश होने नहीं, वो एक स्टेप है और और स्टेप वाली तुमको नहीं बताया। उससे पहले भी खुश हैं, एक स्टेप और खुशी का। देखिए मैं अभी इस एग्जांपल को नहीं खोल रही हूँ, थोड़ा शरीर और जीवन की आवश्यकता होगी, क्लियर होगा। देखिए एक जो मैं बोल रही थी कि मैं जेल में शिविर ले रही थी, जिनको बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि एक दो लोग ऐसा आना चाहते हैं कि जो पढ़े नहीं, तो लगता है कि फिर वो मैं उनके आप आराम से बैठने दीजिए, इतना ही तो वो लिखेंगे नहीं, सुनने का काम तो पूरा होगा उनका। तो हाँ सब तरह की थी, पर जनरल कम पढ़ी लिखी ज्यादा थी। तो वो जो मानव की बात हुई थी वो टॉपिक तब का था, मैं अभी इसलिए बोली शादी कार्य व्यवहार के लिए। तो वो क्या बोलती है, आज मेरे को पता चला, वो जो महिला थी एक मंजू नाम था, वो बिहार से थी। तो उनका हस्बैंड गांजे का काम करते थे और जेल में अपनी पत्नी को भेज देते थे। वो तीसरी बार आई थी उस बार कि इन्होंने किया है, ये था कि महिलाएं थोड़ा सा जल्दी छूट जाएंगी जो भी है ऐसा मान के, तो तीसरी बार आई थी। ठीक हो गया। गांजे का काम वो करते थे, भेजते पत्नी को थे। बात क्लियर हो रही है? तो वो उस बात को बोलती है कि ये जो है मेरा पति तो मेरे को शरीर समझता है। शरीर क्या है? प्राणावस्था। ये शरीर क्या है? जो इसमें दूसरी चीज अभी बाद में चर्चा करेंगे। जो शरीर है प्राणावस्था है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये मेरे को तो एक मतलब एक क्या समझता है, मेरे को एक मानव के रूप में थोड़ी देख रहा है, तो मेरे को शरीर समझता है। वास्तव में पति पत्नी संबंध को समझ पाता। अब पहली बात तो ये मानव होता तो ये गांजे का काम ही नहीं करता। दूसरी बात करता, अगर पति पत्नी संबंध को समझ पाता तो खुद जान जाता मेरे को क्यों भेजता। तो ये आज मेरे को बात स्पष्ट हुई। अब ये बताइए, अब ये पति पत्नी संबंध एक कार्य है व्यवहार है? ये तो बहुत हाई एग्जांपल हो गया, क्योंकि उसके आधार पर कुछ पैसा कमाना चाहता है। कार्य हुआ ना, बेशक वो मानव के बीच में हो रहा है, लेकिन वो तो कार्य रिजल्ट के रूप में तो उसमें पैसा निकल के कार्य ही आ रहा है।